लॉस एके लाड्रिलेरा की तरफ मोंटेनूवो को क्रॉस करते जाता हुआ लॉस लियोनेस के लिए सभी यात्रियों को थोड़ा सा ज्यादा ग्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन दे वुड स्टिल बी एबल टू मेक इट। वेलकम टू पिकाडो देखने को मिल सकता है हमें। और रेवेनेंट ई-स्पोर्ट, टीम एक्सपार्क, वेलोसिटी गेमिंग, मेडल ई-स्पोर्ट, WSB गेमिंग, गुजरात टाइगर्स, मिसफिट्स जो हमारी इस लॉबी में परफेक्टली फिट हो रहे हैं, टीम गॉड लाइक ऑफ कोर्स, फैन फेवरेट ओरांगुटान, द एप आर्मी, गॉड्स रेन। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ लेफ्ट राइट सेंटर रेन तो कर ही रहे हैं लोग। ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स एज वेल काफी ज्यादा अग्रेसिव खेलते हैं। 7C ई-स्पोर्ट्स, 7 समुंदर की लहरें आज दिखा पाएंगे या नहीं। टीम VST, टीम एक्सपार्क आर्च एनिमी नजर आते हैं काफी बार गेम में और मजा आता है। दैट्स द फन ऑफ इट। मैं मैच नंबर 1 में पुचिंकी पे नजर नहीं आए थे टीम एक्सपार्क इनके साथ, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। मैं चाहता हूँ जनता की तरह, देखिए आफ्टर ऑल कास्टर भी ऑडियंस का ही पार्ट होते हैं, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी फेवरेट टीम्स लड़ती हैं और बेहतर गेम दिखाती हैं, नए नए स्किल्स दिखाती हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट सर्कल बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा गेम्स में। चलिए सर्कल आ भी चुका है यहाँ पर, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं पिछला सर्कल क्या था कि जहां से फ्लाइट पाथ निकला है उसके परपेंडिकुलरली नीचे ही 90 डिग्री बिल्कुल नीचे ही वहां पर आपका फर्स्ट जोन बन गया था। बट इस बार का सर्कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कह सकते हैं चुमासेरा जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप टीम मेडल ई-स्पोर्ट्स जाने जा रहे हैं। अभी तक के मैंने जो इनके मुकाबले विटनेस करे हैं, एक चीज मैं जो देख पा रहा हूँ बार बार रिपीटेटिव, वो है कि सर्वाइवल गेम प्ले इनका चल रहा है, साथ साथ डिसेंट फिनिशेस भी निकाल रहे हैं। एंड इनका बिल्कुल एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, जहां पर फाइट है फाइट पे इन्वॉल्व लेंगे, जहां पर नहीं है हम सर्कल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मेडल ई-स्पोर्ट्स एक सुनहरा अवसर है फिर से यही सर्वाइवल का भी गेम के लिए खेलने का, और कुछ फाइट्स हो तो उस पर भी फायदा उठाने का। लेकिन टोरे अमुदा, कैंपो मिलिटार, यहाँ पर ये जो 3 टीम्स जा रखी है, हो सकता है रोटेशन क्लैश में एक दूसरे के ऊपर बसती नजर आते, लेकिन यहाँ पर लाब्रिंडा की तरफ आप देखिए, लाब्रिंडा के बिल्कुल वेस्टर्न रीजन की तरफ एक क्लस्टर बनता हुआ नजर आता है। 8-बिट टीम को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए यहाँ पर, जैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही करीबी इसी टीमें नजर आ रही है यहाँ पर, दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम्स। नीचे की तरफ हमें भी प्लेयर नजर आते हुए, बट एक्सट्रीम सदर्न पार्ट पे हमें कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। फॉर श्योर लॉस लियोनेस में भी काफी सारे खिलाड़ी जाएंगे। अपोलो नजर आ रहे हैं, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स 8-बिट का स्क्वाड भी नजर आता हुआ, एंड मेडल ई-स्पोर्ट्स मोंटेनूवो की तरफ जा रहे हैं। गुजरात टाइगर्स नजर आते हुए पावर ग्रिड के एरिया में, एंड भागो भागो मारो मारो, बड़ा प्यारा नाम है। जब भी मैं मारो मारो को देखता हूँ मुझे क्लच याद आता है, लेकिन यहाँ पे 8-बिट बीस्ट 7 को टेक डाउन कर दिया है। पहला झटका रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का आती हुई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार 8-बिट बीस्ट अपना बीस्ट मोड टर्न ऑन करते हुए, देखिए इससे पहले MVP लाके आ चुके हैं यहाँ पर। टीम बेशक अच्छा नहीं कर पाई थी, 7वें 8वें पायदान पे एलिमिनेट हुई थी, बट अब आपने यहाँ पर अब बोल दिया है, तो देखते हैं कि 8-बिट अब यहाँ से, अब 8-बिट है तो 8 पोजीशन नहीं, अब 8-बिट है तो यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन में आना है अपने आप को लेकर, क्योंकि इसका फायदा क्या है, अभी भी ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर इनसेन की एक अच्छा गेम 20 पॉइंट 25 पॉइंट एक ही झटके में आप अपने आप को टॉप 3 पे लेकर आ सकते हैं। एंड काफी अच्छा लग रहा है कि हर टीम कोशिश कर रही है, कोई भी ना ऐसा बोलता है ढिलाई नहीं बरत रहे, हर कोई चाह रहा है कि पहले ही दिन से, पहले मैच से ही अपनी पकड़ मजबूत रख दे। चलिए यहाँ पर 8-बिट सौर जो मतलब पहले जो जूस था वो थोड़ा सा सौर हो चुका है, मतलब स्वाद में थोड़ा सा उसमें अब अच्छा नहीं आ रहा है स्वाद को, बट मैं चाहूंगा कि ये जो जूस का स्वाद थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हो सकता है कि नाम में बदलाव हो जाएगा। बट चलिए जोक्स बट गाइस, टीम गॉट लाइक पिछला गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, वहाँ पर भाई भी जिक्र भी कर रहे थे उस बात का कि जब वो रोटेशन लेंगे तो गॉड्सरियन उनको बिल्कुल रोक सकती है, उनके रास्ते का कांटा वहाँ पर बन सकते हैं, और वही चीज़ होती हुई नजर आए थे इस बार। अब मेरे ख्याल से गॉड लाइक जब इरेंगल आएगा, जब वहाँ पर वहाँ पर हमें गॉड्सरियन देखने को मिलेगी, तब हो सकता है कि उस चीज़ से अलर्ट रहे। बट वी ऑल नो गोल्डन मिराडो है तो गॉड लाइक के पास आएगा। बट जॉनथन क्या बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर कि बगी में जाना है, गोल्डन मिराडो में जाना है, बट अभी के लिए क्लच गॉड से भी थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है, लेकिन और टीम्स के ऊपर में नजर आएगी। यहाँ पर अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि सब कूल काम कंपोज वे से यहाँ पर अभी के लिए लूट कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारी जो एसोसिएट पार्टनर है कूलर मास्टर, एक बार जरा बताइए उनके कमाल के पेरिफेरल्स के बारे में भी यहाँ पर इनसे। गेम खेलते हुए चेयर पे बैठे हुए गाइस, एक परफेक्ट पोस्चर होना जरूरी है। सो आप लोगों को ये अमेजिंग सी गेमिंग चेयर चेकआउट करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट फिट, द अल्टीमेट एस्थेटिक्स, आर्ट, कंफर्ट, सारी चीजों को एक साथ जब आप मिक्स कर देते हैं तो क्या मिलता है गाइस? कूलर मास्टर कैलिबर R3 एंड कूलर मास्टर CH331 चेयर, अमेजिंग चेयर। और हम जैसे ज्यादा खाते पीते लोगों के लिए भी गाइस कंफर्ट है, हमारा वजन झेल लेगी,
क्योंकि मैं ये चेयर को तो दीवाना हो चुका हूँ, सो मैं चेकआउट जरूर करूंगा। मेरे ख्याल से ना और आप भी करोगे। इनसे यहाँ पर ना जो जैसे आप हाइट का ही बोल रहे थे कि अगर हाइट कैसे भी हो, आपका बॉडी पोस्चर कैसे भी हो, आपके लिए सब कुछ बिल्कुल एक परफेक्टली फिट रहेगा। और आपको बेशक अभी देखिए ये कलर आपको नजर आ रहा है, लेकिन गाइस वाइडेस्ट वैरायटी है, बहुत सारे कलर। अगर आप अपना स्टूडियो बना रखा हुआ है, आप स्ट्रीमिंग सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग भी आप वो कलर चूज कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे, उनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कूलर मास्टर की अमेजिंग सी गेमिंग चेयर्स आपको नजर आ जाए। स्पेशली गाइज, ये स्पेशली जो मैंने आपको मॉडल्स बताए यहाँ पर इनसेन ने, कैलिबर R3 एंड कूलर मास्टर CS331, इसको गाइज नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ चल भी रहे यहाँ पर चैलेंजेस, तो यहाँ पर देखिए अर्न योर बैचेस एंड बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फैन। पहले तो गाइज अगर देखिए डाउनलोड नहीं करे तो कर सकते हैं, यहाँ पर QR कोड आपको नजर आ रहा है, वहां से आप लोगों में डायरेक्टली आ सकते हैं। मैं तो देखिए हर बार मैं इनसे भी यही बोलते रहते हैं कि अगर आपको कोई भी रुकावट नहीं चाहिए, शुरुआती से ही देखिए वहां पर और भी बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें शोडाउन मास्टर, शोडाउन प्रो, ये कुछ मेरे ख्याल से कुछ बोल सकते हैं MVPs बन सकते हैं यहाँ पर इस चीज के। गाइस हमारे बीच में जितनी भी हमारी जनता है ना, अल्टीमेट MVP तो वही है। हाँ ये तो पता है जी बिल्कुल, मोस्ट वैल्यूएबल फैन बनने का मौका है गाइस आपको। अर्न योर बैचेस एंड बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फैन। एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारी जनता यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग जनता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम फोकस करेंगे गॉड्स रेन पे। रॉबिन नजर आ रहा है, ब्लेज निंजा, जॉर्ड एंड नूब प्लेयर 10 नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी आगे परफॉर्मेंस कैसी हुई? गॉड्स रेन काफी अच्छी टीम है, लेकिन आज के दिन पे परफॉर्मेंस हल्का फुल्का अप डाउन है, कोई बात नहीं, दे कैन मोस्ट सर्टेनली मेक अ कमबैक। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज गाइज। काफी अच्छा खेलते हैं, काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आगे मौका है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है गाइस, 5 दिन का सेमीफाइनल है। टॉप 16 इज द एम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं, आपको टॉप 16 में जगह बनानी है। आपकी फेवरेट टीम अगर टॉप 16 में, 16 में पायदान पे भी रहती है, इट्स ओके, यू विल गेट अ टिकट टू फिनाले। और फिनाले में योर अल्टीमेट बैटल फॉर ग्लोरी विल बिगिन। लेकिन यहाँ साथ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स को सबसे पहला झटका लगा था गेम्स, तो जाहिर सी बात है खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओह, सोल हेक्टर को डाउन फिनिश ब्लेज द्वारा। बिल्कुल भी शायद मेरे ख्याल से शॉकिंग है, जस्ट आपने अपना सेगमेंट खत्म ही कर रहे थे, उसी वक्त उसी दौरान ही यहाँ पर ये सिनेरियो देखने को मिलता नजर आया। हेक्टर शायद मुझे लग रहा है स्काउटिंग कर रहे होंगे, शायद उनको अंदाजा भनक भी नहीं थी कि गॉड्स रेन की एक बोल सकते हैं आगमन उनके सामने हो जाएगा। बट अक्षत को, पूरी टीम सोल को यहाँ पर अब इन्फॉर्मेशन इंटेल मिल चुकी है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें टीम ग्लैडिएटर्स, अभी आपने कुछ देर पहले उनकी बात भी रखी थी, तो चलिए स्प्रे गॉड वहां पर भी जस्ट लाइक हेक्टर के साथ इंसिडेंट हुआ, वही चीज वहां पर उनके साथ भी हुआ, पर इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश। जस्टिन केम जस्ट इन टाइम, स्प्रे गॉड को राइट अवे फिनिश कर दिया, लेकिन डायनोसिस ने भी वहां पे पलटवार किया है। सो ही इज नॉट सिंपली गोना लेट हिम गो। लेकिन यहाँ पे अलादीन पे स्प्रे आता हुआ, ओह माय गॉड, जस्टिन अगेन, जस्ट इन टाइम अप्रोच जस्टिन की बहुत कमाल करती है, बट इन रिटर्न ही आल्सो हैज बीन टेकन डाउन। डायनोसिस एंड वेक्सी, 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं। डेल्टा पीजी को कंफर्मेशन आता हुआ, अलादीन को बचाना है, जस्टिन को कंफर्म करना है। बहुत सारे सवाल, जवाब सिर्फ एक, थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन डेस्ट्रो नजर आ रहे हैं और सामने की तरफ खिलाड़ी है। डायनोसिस इज ऑल दी ऑन द अदर साइड। जस्टिन का रिवाइवल हो रहा है, तो ग्लैडिएटर्स वापस से बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन देयर फीट। लेकिन डायनोसिस के ऊपर इनकी निगाहें हैं, डेस्ट्रो यहां से चौकन्ने हैं, बट डेस्ट्रो टीपीपी का एडवांटेज लीजिए, थोड़ा सा आगे और देखने की कोशिश कीजिए। बट आई एम प्रीटी श्योर डेस्ट्रो भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां से शोगन या फिर जस्टिन का कॉल आएगा। देयर वी गो, शोगन को शट डाउन कर दिया है डायनोसिस द्वारा। जस्टिन कहाँ है? वेक्सी एंड डायनोसिस, 2 खिलाड़ी स्लोली क्लोज इन करते हुए, लेकिन ओरांगुटान भी नजर आ रही है गेम जो थर्ड पार्टी होती हुई यहाँ पे। जब 2 टीम के बीच में पार्टी हो रही है, ओरांगुटान द एप आर्मी हैज इनवाइटेड देमसेल्फ इनटू द पार्टी एंड दे just want to secure frag, they want to secure point, they want to secure frag। धीरे धीरे बिलीव एंड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो भी। बिल्कुल भरोसा जताना पड़ेगा यहाँ पर। और मुझे पता है कि जब भी थर्ड पार्टी होती है ओरेंगुटन के स्पेशली द्वारा, वो विदाउट कैजुअलिटी हर बार वो सक्सेसफुल करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्लैडिएटर्स बचना काफी मुश्किल है। मेरे ख्याल से शायद वो जो उनको डिस्ट्रैक्ट किया गया था स्मोक के द्वारा, मतलब डायनोसिस ने जो स्मोक स्पाथ क्रिएट करे थे, उसकी वजह से उनको अंदाजा भी लग पाया कि डायनोसिस आगे पहुंच चुके हैं और एक एक करके उनके खिलाड़ी को वहां पर धावा बोल चुके। बट अभी के लिए वैक्सी ये क्या कर बैठे, निकलना था आपको वहां पर। डायनोसिस भी अब इकलौते अकेले खिलाड़ी बचेंगे। व्हीकल तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन विजन थोड़ा सा ब्लॉक करा जाए और जो भी व्हीकल मिलता है, स्पेशली 2 व्हीलर भी मिल जाए, बाईसाइकिल मिल जाए, चली जाए यहां से, क्योंकि ओरेंगुटन आपका पीछे साथ मतलब बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाली है। अभी अगर सिनेरियो देखा जाए, सीन इज दैट
4v1v1 ये सिचुएशन अभी इंपाल में बनी हुई है और 1700 मीटर ऑलरेडी आपको इतना कम समय मिला है यहाँ पर लूट करने के लिए, और ऊपर से आप अगर अपने इस बैंडेज, अपने इस हीलिंग्स को यहीं पर इस्तेमाल कर देंगे तो फायदा मिलेगा नहीं, आपके पास वैसे ही लिमिटेड लूट है। बट अभी के लिए कुछ चल दिया जाएगा, डायनासिस उतरने की जरूरत नहीं थी, ऊपर उठने की जरूरत नहीं, ट्री ट्रंक का बस सहारा आप ले लेते, वो खिलाड़ी टकराता उस पेड़ से और आप उस वक्त पे नॉकआउट कर सकते थे। बट डायनासिस डोंट नो वो क्या चल रहा था, कैलकुलेट नहीं कर पाए उस समय को जो उनके ऊपर से निकली गुजरी यहाँ पर वो गाड़ी। झटका लग चुका है, बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बुरा लगने से फायदा नहीं होने वाला, अब आपको कमबैक करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट गेम। कोई बात नहीं, आज के दिन पे कुछ और मुकाबले बचे हुए, बट फिलहाल के लिए मियाओ प्रज्वल नजर आते हुए और कार 98 का पटाखा देखने को मिलने वाला है हमें। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा गाइस, आप लोग बता दीजिए चैट सेक्शन में। बट राइट नाउ उन्हें अंदाजा भी नहीं है, ओबीएस प्लेयर के ऊपर निगाहें हैं, लेकिन अब क्या करें, ज्यादा ही हो गया डिस्टेंस, एटेक्स से भी इतना ज्यादा विजन आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पलटवार, पीठ दिखाई तो शॉट आया पीछे से प्रज्वल को, लेकिन 8-बिट मैडमैन को स्पॉट कर लिया गया इस बार। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, प्रज्वल कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक हेडशॉट तो लगना चाहिए गेम्स हो, बट चलिए कोई बात नहीं। उधर 8-बिट वाले भी निगाहें गड़ा रहे हैं और जैसे ही पलटे मैडमैन की तरफ से, आई थिंक वो मैडमैन की तरफ से स्प्रे आया था, बिकॉज जीटी की तरफ से तो एक विजन, अच्छा खासा विजन नहीं था कि इतनी दूर से कनेक्ट कर पाए। देखिए पहले तो बोला जाता जरूर जाता था यहाँ पर, हम सब यही बोलते थे कास्टर्स में जब भी आते थे मेरा मारा, और एक वर्ड, दो वर्ड हम काफी कॉमन बोलते थे कि लैंड ऑफ स्नाइपर एंड डीएमआरस। बट अब कह सकते हैं कि लैंड ऑफ डीएमआरस ही है यहाँ पर, कह सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि स्नाइपर्स बहुत ही कम लोग वहां पर, कम ही प्लेस वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्लेस स्थिरहीन रहते, रुकते ही नहीं एक जगह पर, इसी वजह से यहाँ पर प्रज्वल को काफी तकलीफ आ रही है। लेकिन अगर फटका लगे कुछ इस प्रकार का तो मारो भी वहां पर डाउन होते नजर आएंगे। नॉकआउट हुए, कंफर्म नहीं हुए, नॉकआउट हुए प्रज्वल, वो आपने डर पैदा कर दिया, अब तो पीक नहीं करने वाले यहाँ पर मारो, इतना तो तय। बट इसी बीच उनको नहीं पता कि सामने से उनके जस्ट 200 मीटर से टीम सोल का भी यहाँ पर एक रोटेशन चल रहा है, बट थोड़ा संभल, क्योंकि रूफ टॉप पे है, कहीं से भी उनके पास स्प्रे आ सकते हैं। बट नेक्स्ट रिंकेन कुछ ही देर के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि ड्रॉप अगर मैं देखूं तो ड्रॉप तो फिलहाल के लिए चुम्मा से लेकर नजदीक आ रखे, तो हो सकता है कि उसके एजेस में ही हमारा नेक्स्ट सर्कल श्रिंकेन देखने को मिले। और ऑलमोस्ट 60 to 70% जो टीम अभी भी सर्कल के अंदर, जोन के अंदर है, हो सकता है नेक्स्ट सर्कल में भी, श्रिंकेन में भी कुछ ऐसा ही नजर आए मंजर हमें। लॉस लियोनेस से हमें WSB का स्क्वाड नजर आता हुआ दिख रहा है, और अगर हम बात करें साउथ ईस्ट कॉर्नर से हमें ओरांगुटान एंड रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी, पहला झटका पहले लगा था लेकिन अब तक सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट 8-बिट के ऊपर धावा बोल सकते हैं वहां से, साविटार गॉड लाइक के ऊपर स्प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जॉनथन नजर आते हुए राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, he's got the enemies, let's see whether he's going to be able to take them down or not. Jonathan यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है गेम्स, ये डिस्टेंस जो है इन्हें दिक्कत में भी डाल सकता है, बट एट द सेम टाइम इनकी पावर भी है, इनकी क्वालिटी भी है, इनके ये एक फ्रैगर एट्रीब्यूट्स में भी आता है, जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, दैट मींस एक वाइड रेंज को कवर करते हैं, लेकिन हर बार वाइड रेंज कवर कर पाना इज नॉट द राइट चॉइस। लेट्स सी क्या अभी बेनिफिट उठा पाएंगे। सामने की तरफ खिलाड़ी है, लेकिन जॉनथन के पास कवर तो है अभी, बट गॉजरेन भी नजर आ रही थी अराउंड द होराइजन। आराम से क्लच गॉड, देखिए बगी भी ऑल नो काफी बोल सकते हैं कंट्रोल में आप रख सकते हैं, लेकिन गाइस कंफर्टेबल की अगर हम बात करें ना, कंफर्ट की, तो वो तो हमारे देखिए इस कमाल की कूलर मास्टर की एक कमाल की जो गेमिंग चेयर है, इससे आपको मिलेगी। और कंफर्टेबल व्हीकल की हम जब बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका और मायवी का एक ही मेरे ख्याल से नाम रहेगा, वो है आपका मॉन्स्टर ट्रक, जो अभी के लिए रिसेंट टाइम में जो अपडेट्स हमें मिले हैं उसमें हमें देखने को मिले और सबका फेवरेट। अब बट कोई व्हीकल ना मिले तो फिर बगी तो एक सबका एक इकलौता प्यार है ही है यहाँ पर। बट अभी के लिए टीम गॉडलाइक, ये एक मोस्ट आइकॉनिक फाइट्स क्या विटनेस कर पाएंगे आगे के कुछ समय के बाद। गॉडलाइक टीम सोल किसी को भी कुछ अंदाजा नहीं है कहां पर किसकी लोकेशन है, बट इतना पता है कि यहाँ पर इनसेन की जहां पर हमें नॉक एंड कंफर्मेशन मिलेंगे वहां पर पता चल जाएगा और फिर टीम पूरी तरह सतर्क हो जाएगी। लेकिन आसपास की सराउंडिंग्स, अपने आसपास की विसिनिटी को भी जरूर चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले की जो 3 मैचेस हुए हैं वहां पर कुछ टीम्स के साथ यही हुआ, कुछ टीम के साथ यही हुआ, उनको आसपास का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और पलक झपकते ही उनके अगेंस्ट पे टीम ने थर्ड पार्टी करा। कब एलिमिनेट हुए बिल्कुल ही पता चला, बट अभी के लिए चलिए कुछ ऐसा होता है सिनेरियो, फिर हम उसके ऊपर टॉपिक पे वापस आएंगे। बट अभी के लिए हमारे सामने यहाँ पर टीम रेवेनेंट डिसेंट एक अच्छा स्टार्ट है, कह सकते हैं कि अभी के लिए कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ टीम्स का कुछ ऐसे यहाँ पर सिनेरियोज रहते, कुछ ऐसे माइंडसेट लेके टीम्स चलती हैं यहाँ पर कि अपने सारे कार्ड्स को रिवील नहीं करना है, कोशिश करनी है अपने नॉर्मल जो प्लान एग्जीक्यूट है उसी के जरिए अगर हम टॉप 16 अगर आ जाए, बेशक
10th पोजीशन 9th पोजीशन ऐसा करके भी अगर आ जाए तो बेहतर रहेगा, ताकि ग्रैंड फिनाले जो 5 दिन के हमारे होने वाले हैं, डेली 5 मुकाबले होने वाले हैं, उस समय अपना बेस्ट देंगे। तो अभी तो चलिए वो बहुत दूर की बात है, समय है उस चीज़ में, बट अभी के लिए हम थोड़े बहुत ना देखिए जब आते हैं तो थोड़ा बहुत दूर की भी सोच लेते हैं यहाँ पर। तो प्लेस भी चलिए इस माइंड के साथ खेल भी रहे होंगे यहाँ पर। आज के दिन पे एमजे और सेंसे को मैं मिस कर रहा हूं, बट रेक्स ने गॉड्सरेन के निंजा जॉट को टेक डाउन कर दिया है। गॉड्सरेन शुरुआत में एक स्नीकी फ्रैग लेके निकल गए थे, टीम सोल के ऊपर हमला बोला था, राइट अवे हेक्टर को फिनिश करके प्लेस निकल गए थे, लेकिन यहाँ पे गॉड्स रेन के निंजा जॉट डाउन है। रिवाइवल भी हो चुका है, चलिए अच्छी बात है, रिवाइवल हो चुका है सारे के सारे। अलाव एंड किकिंग, ऑल द 4 पिलर्स ऑफ द टीम आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल। ओरंगुटान ने गमला बॉय एकेओपी गमला बॉय को टेक डाउन करते हुए द एप आर्मी इन दिस मैच आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट गेम्स। इस मुकाबले में काफी अच्छा खेल रहे हैं। शुरुआत में ब्लू जोन में जाके थर्ड पार्टी किया था, घुस के मारा था और गाड़ियों से बगी का इस्तेमाल करके फ्रैग निकाला था। यू नो इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्माइल, जनता को भी बड़ा मजा आता है जब इस तरीके से यू नो गाड़ी के फ्रैग देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे विजगॉड के सामने सीक्रेट 04 सीक्रेट सोमराज गमला बॉय को भले ही डाउन करा, लेकिन पीछे से रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के फियर्स भी नजर आ रहे हैं। इनको फियर्स से भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, डर के नहीं कहूंगा, बच के जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि फियर्स जब फियर्स मारते हैं तो फिर कोई पानी नहीं मांगता, वो खत्म ही करते हैं इंस्टेंट। जैसे अभी हेक्टर के साथ हुआ, स्प्रे गॉड के साथ हुआ, उनको इंस्टेंट, यही तो गाइस खासियत, मतलब टीम्स को पता है कि जिस प्लेयर को उनको पता है कि मेन प्लेस है वो अपनी टीम को। हेक्टर को हमने देख रखा है, अगर जब भी टीम सोल कभी भी कुछ ऐसे मुसीबत के घेर में जहां पर वो अकेले सरवाइव कर रहे हो, हेक्टर में वो काबिलियत है अपनी टीम को टॉप 5 टॉप 3 तक लेके जाने का। फ्रैग्स भी निकालेगा और अपनी टीम को आगे तक पहुंचाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली इस गेम में हेक्टर नहीं कर पाए सरवाइव, उनको अंदाजा तक भी लग नहीं पाया था वहां पर कि उनके सामने प्लेस आ गया, कब उनको मतलब रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। और यही तो खासियत है गाइस, जब इतनी जबरदस्त लॉबी बनती है तो कुछ ऐसे ही मैचेस आपको देखने को मिलता है। फिलहाल के लेडरीला के काफी करीब ही ये सर्कल बनता नजर आ रहा है। मेडल के टॉप डॉग कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से देखिए टीम से पीछे चल रहे हैं। 3v1 का स्प्लिट, 3v1v1 का स्प्लिट हम कह सकते हैं। उनको लगा था, उन्होंने थोड़ी सी ना प्रे करी थी कि काश वो जो पहाड़ी रीजन है, वो जो टेरन रीजन है, काश वहां पर बन जाता सर्कल, तो मैं वहां से काफी अच्छा खासा इंटेल निकल के, बट अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी के लिए रेवेनेंट फील्ड जहां पर मुझे नजर आ रहा है, उनके सामने भी देखिए मुझे पहाड़ी वो चट्टाने नजर आ रही है। और मेरा मार्ग की तो यही खासियत है और यही फायदा होता है, अगर आपके पास हाई एडवांटेज है, आपके सर्वाइवल चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। बट फिलहाल के लिए विजगॉड के ऊपर खतरा बनता हुआ नजर आए, क्योंकि रेवेनेंट उनके ऊपर धावा बोल दिया यहाँ पर कहीं ना कहीं से। और ट्रिपल फाइट, मैं बात यही कर रहा था कि रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स धावा बोलने वाली है। देखो देखिए बात कर रहे थे फियर्स की, लेकिन अपोलो ने कहा भैया हम पे पीछे कैसे रह गए। अपोलो ने टेक डाउन कर दिया, एक नहीं 2 प्लेयर्स प्रॉब्लम में फंसे हुए। ओरंगुटान एकेओपी लो एचपी पे है, दिक्कत पड़ रही है, दिक्कत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी फाइट चलती हुई। बट इन द मीन टाइम गॉड लाइक के ज़ी-गॉड को मेडल ई स्पोर्ट्स के आनकोर ने टेक डाउन कर दिया है। नॉर्थ से मैं थोड़ी देर पहले बात करने वाला था, जब सर्कल दिखाया था नॉर्थ से, एक्सट्रीम नॉर्थ से एंट्री ले रही थी टीम गॉड लाइक, और सामने मेडल ई स्पोर्ट नजर आ रही थी। बट 8-बिट माइटी अपना पावर दिखाते हुए सोमराज को टेक डाउन कर दिया। बट यहाँ पे टीम गॉड लाइक बदला लेना चाहते हैं, खाता नहीं खुला है अब तक, और टीम एक्स पार्क भी है सामने, सोल भी है सामने। ये बैटल रॉयल चल रहा है यहाँ पे। इट इज नो लॉन्गर अ ट्रिपल थ्रेट मैच, इट इज अ बैटल रॉयल। 4 टीम्स है, हर जगह टीम्स ही टीम्स है। यहाँ पे अगर हम मिनी मैप पे नजर डालें, 1 2 3 4 कलर यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और कंपाउंड देखिए, बड़े क्लोज कंपाउंड है, क्लोजली निट कंपाउंड नजर आ रहे हैं। और 4 टीम है, कौन सी टीम बच के निकलेगी यहाँ से? सर्कल का फायदा है, अभी 51 सेकंड है इनके पास, सर्कल जब तक है इनके पास तब तक बढ़िया है। अगला सर्कल रहे ना रहे तो जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, जल्दी जल्दी डिसाइड कर लीजिए नेक्स्ट सेट ऑफ मूव्स क्या होने वाले हैं, बिकॉज आगे आप क्या मूव बनाते हैं वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और ओरंगुटान पे भी प्रेशर है, सामने की तरफ हमें रेवेनेंट ई-स्पोर्ट नजर आ रही है, उन पे भी प्रेशर है, आईएनएस नजर आ रही है, उन पे भी प्रेशर है। एंड देयर इज वन मोर टीम, एक छोटा सा पिंक डॉट नजर आ रहा है हमें। एंड देयर वी गो, सामने जीटीबी नजर आती हुई गुजरात टाइगर्स। क्या टाइगर्स रोर करके दिखाएंगे इस मुकाबले में, कंफर्टेबल फॉर श्योर नजर आ रहे हैं, लेकिन सामने आप देखिए टाइटंस हैं। देखिए 8-बिट को तो मतलब 8-बिट ने टीम वीएसटी को तो परेशान जरूर करा, बट इसी बीच अपोलो मौके का फायदा उठाया, उस बालकनी से उन्होंने जैसे खिलाड़ी देखा है सामने, वहां पर टीम 8-बिट का बाहर आता है तो इंस्टेंट उसको भी खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पर मुश्किल के घेरे में अभी सॉरी इस टीम आईएनएस, माय बैड, शूटर भैया भी जा चुके हैं, मियाओ प्रज्वल भी जा चुके हैं, डूम और जोकर इनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम बात कर रहे थे सर्कल की, एक बार जरूर देखना चाहेंगे कि हमारा सर्कल फिलहाल के देखिए
बिल्कुल सदर्न पार्ट की तरफ काफी क्लस्टर है, और ये क्लस्टर इसलिए क्योंकि देखिए वैसे ही मिरामार में आपके पास कंपाउंड इतने कम मिलते हैं, तो टीम्स कोशिश करती है कि कंपाउंड की तरफ बढ़ा जाए। बट अभी के लिए बीस्ट, ये खिलाड़ी जिसने शुरुआती झटका, सबसे पहला फ्रैग, वो फर्स्ट जो निकाला था, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट फ्रैग निकाला था, उसके बाद अभी भी उनका वहां पर खौफ चल रहा है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर दूसरी तरफ से वीएसटी और ओआर, ये फाइट भी पनपती हुई नजर आ रही। थर्ड पार्टी कौन इसका फायदा उठाएगा, ये मैं जरूर देखना चाहता हूँ, और शायद हमें फ्री स्पीड में हलचल मिल भी रही है यहाँ पर इस चीज में। सीक्रेट हील कर चुके हैं अपने आप को, लेकिन उनको पता है प्रेशर बहुत ज्यादा है, सामने की तरफ खिलाड़ी है एंड ही हैज टू बी वेरी प्रोएक्टिव एट द मोमेंट। एंड देयर वी गो, आतंकी को फिनिश किया, विक्सकी का भी फ्रैग कंफर्म कर दिया है, आरू को डाउन किया तो पूरी की पूरी टीम गई। लेकिन इसी बीच गुजरात टाइगर्स मारो मारो को झटका देते हुई टीम गॉडरेन, लेकिन आदान प्रदान चल रहा है यहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ से भी फ्रैग आ रहे हैं और वहां पे फ्रैग दे बैठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेडल स्पोर्ट्स क्यों है, जो अनफिनिश फाइट थी शुरुआत की, वो दोबारा से एंगेज करते हुए अगेंस्ट टीम गॉड लाइक। ग्लैडिएटर्स की बात करें, डेस्ट्रो अकेले द डिस्ट्रॉयर बचे हुए, लेकिन गॉड लाइक के क्लच गॉड भी फिनिश। Oh, Shadow gets out as well, and this time it's gonna be 8-bit showing his might and taking down team godlike one player at a time। आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, मुझे नहीं लगता शैडो का रिवाइवल हो पाएगा, लेकिन मेडल ईस्पोर्ट्स दोबारा से अपना वर्चस्व। शुरुआत में गेम्स आपने एक सवाल पूछा था, क्या मेडल ईस्पोर्ट्स इस मुकाबले में कुछ कमाल कर पाएगी, कर रही है, देखो दिखा रही है। देखिए जैसे उनको पता लग रहा है फाइट हो सकती है, फाइट में इन्वॉल्वमेंट वो ले भी रहे हैं यहाँ पर, बट इसी बीच टीम गॉडलाइक के बाद अब टीम सोल के ऊपर भी खतरा मंडराता नजर है, क्योंकि आखिरी होप अब ओमेगा बचे हुए। नियो जो उनका साथ देने वाले थे यहाँ पर आखिरी सफर तक, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। मात्र 2 फर्स्ट एड किट है, वैकिल है, तो ओमेगा शायद उसका उपयोग करें, क्योंकि दूसरा औपचारिकता मतलब है नहीं उनके पास, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। और वैकिल जो मैं देख पा रहा हूँ, शायद वो यही रीजन है, शायद यही रीजन है, क्योंकि गाड़ी भी ब्लास्ट कर दी गई है, और मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि यहाँ पर कि स्टेज 6 में उनका खात्मा वहां पर प्ले जोन से यहाँ पर हो सकता है। और बीचों बीच एक टीम भी नजर नहीं आ रही, सब है बिल्कुल एजेस में ही खेल रहे हैं फिलहाल के लिए। वीएसटी सीक्रेट अकेले बचे हुए हैं, उनको भी सर्कल के अंदर जाना है, लेकिन सर्कल के अंदर तीन पार्टियां इंतजार कर रही है। आ जाइए फाइट में, अगर आपको फाइट चाहिए तो चलिए, फाइट में आपको लेके चलेंगे, लेकिन ओमेगा अकेले खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए बहुत दूर है, सर्कल भाग के जाना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट एड किट्स भी कमी है, मुझे नहीं लगता ओमेगा वुड बी एबल टू मेक इट टू द सर्कल इस पॉइंट पे, ऐसा लग नहीं रहा है। बट इन द मीन टाइम 8-bit बीस्ट स्प्रे करने की कोशिश करे, वीएलटी के प्लेयर को गाड़ी फूटी, बट प्लेयर बचे हुए हैं, प्लेयर अभी भी जीवित है, वीएलटी मॉडल डाउन है, लेकिन एक और प्लेयर को टेक डाउन करते हुए, चलिए अच्छी बात है, टीम एक्स पाके आदित्य को भी टेक डाउन कर दिया, मॉडल को तो बीस्ट ने कंफर्म कर दिया। लेकिन अभी के लिए सामने की तरफ जाते हुए ऑक्टेवियस रिवाइवल कर रहे हैं, लेकिन तात्या बिच्छू भी नजर आ रहे हैं वहां पे, देखते हैं तात्या बिच्छू क्लोज इन करेंगे, लेकिन ही इज आल्सो लो इन एचपी। 8-bit के स्क्वाड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बाकी प्लेयर्स भी स्प्रे दे रहे हैं, दैट इज व्हाई 8-bit बीस्ट और माइटी को काफी अच्छा फेवर हो रहा है इस मोमेंट पे। लेकिन माइटी अभी प्रोन होने की जरूरत है, अभी के लिए जितने भी सेट ऑफ मूव्स की जरूरत है वो सभी चीजें करते हैं। लेकिन गॉड्रेन का स्क्वाड भी नजर आ रहा है सामने की तरफ, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के फियर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अपोलो इज डाउन, द ओनली मैन विद 3 फ्रैग्स इन द पॉकेट, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स रेस्ट, प्रधान एंड फियर्स को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा, बट दिमाग के साथ, सोच समझ के, चतुराई से। लेकिन बीस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज नो लॉन्गर देयर। मैं इस बेसिस पे आने वाला था यहाँ पर कुछ देर पहले कि बीस्ट की मूवमेंट देखिए, धीरे धीरे सरक कर वो पहुंचने ही वाले कुछ ही देर के अंदर, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था, स्मोक वॉल आप बना के आगे बढ़ रहे थे, बट ऐसा क्यों हो गया। बट माइटी बढ़िए, यही मौका है, रिस्क उठाइए, आगे बढ़ के आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। बट इसी बीच कॉर्स की नीचा गॉड भी यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, यहाँ पर डूम को नॉकआउट किया गया जरूर अभी के लिए, लेकिन बीस्ट को बचाना बहुत जरूरी, क्योंकि उनको बचा लिया जाएगा, आपकी जो प्रेजेंस है वो बची रहेगी, टॉप 3 टॉप 5 तक भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन ये फाइट अभी की बात करें, टीम रेवेनेंट फेयर्स ओपन फाइट पे यहाँ पर ले रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन लेना पड़ रहा है। बट भागिए यहाँ से, सर्कल के बाहर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते स्टेज 7 का डैमेज लेकर। देखिए प्लेयर निकल तो चुके थे, लेकिन अपोलो टेक डाउन होते हुए जोन से, यही तो डर आपका दोस्त नहीं है, इसे दुश्मन मत बनने दीजिए। टाइम एंड अगेन मैंने ये चीज कही है, अभी रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के ऊपर जोन का झटका सबसे बुरा है, लेकिन देयर वी गो, ओरंगुटान फाइनली, जो बहुत समय पहले शुरू हुई थी फाइट, वो क्लोज इन होती हुई रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स का खात्मा होता हुआ, लेकिन ओरंगुटान द एप आर्मी स्टिल अलाइव एंड किकिंग। वीएलटी के इमॉर्टल नजर आ रहे हैं, ऑक्टेवियस नजर आ रहे हैं, पंक नजर आ रहे हैं, 8-bit का स्क्वाड, दो खिलाड़ी इनके ऊपर बैक टू बैक धावा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर दिया। बट वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और इमॉर्टल अकेले हैं, मैन काउंट भी बदलने वाला है यहाँ पे गेम। सो लेट्स सी, गॉड्स रेन के रॉबिन एंड ब्लेज बचे हुए, न्यू प्लेयर का जाना जरूरी है। देयर वी गो, बूम गोस द डायनामाइट,
down goes the team VLT and Robin इस बार कमाल बवाल धमाल करते हुए अपनी टीम के लिए। बट अच्छा लगा कि वेलोसिटी आपने वो मेहनत करके दिखाई, अपने आप को टॉप 5 के तो अंदर एटलीस्ट रखा गया। लेकिन यहाँ पर गॉड से कुछ देर पहले आपने शायद स्टार्टिंग सेगमेंट में इनकी जिक्र करा था, आपने 12 फ्रैग निकाल चुके हैं, बट न्यू प्लेयर को आप बचाइए। न्यू प्लेयर नहीं है वो, 3 फ्रैग निकालकर आपका काफी अच्छा एक योगदान यहाँ पर दे रहे हैं, आपकी पूरी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश। लेकिन फिलहाल के लिए रॉबिन ट्राई कर रहे हैं और मिल भी गया ग्रेनेड। उन्होंने एक रैंडम उन्होंने फेंका था, स्मोक के कारण वो रैंडम ग्रेनेड फेंका और उसका सटीक निशाना। बट ऐश करीब जाएंगे तो हो सकता है रिवाइवल के चक्कर में कहीं उनका ग्रेनेड, उनका फ्रैग ना निकल जाए, जा सकते हैं यही मौका है। पर दूसरी तरफ ऐश क्या थिंकिंग रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलती से भी एक और ग्रेनेड आ गया तो मुश्किल है। बट यहाँ पर इस विसिटी में तो मुझे 2 ही टीम नजर आ रही, कोई कौन सी वो तीसरी टीम जो यहाँ पर हील बैटल कर रही है डोंट नो। मिरामार में बहुत ऐसे रेस सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट फिलहाल के लिए तो गॉड्स का ही परचम मुझे लग रहा है लहरता हुआ नजर आएगा। रेस फिलहाल के लिए तो काफी मुश्किल नजर आएगा आपके लिए, बट ये रिटेलिएशन काफी बढ़िया था। एचपी दोनों की बहुत लोग यहाँ पर रखी हुई है। We are into the final fight guys, it's going to be orangutan करते हुए जा रहे, सामने भी मौका है। दिस क्वेश्चन स्प्रे किया दोबारा, सामने हील कर रहे थे लेकिन ऐश ने हील नहीं करने दिया। ब्लेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, रॉबिन फ्रॉम द स्लाइट राइट, लेकिन अब ऐश सामने से प्लेयर आते हुए लेकिन नहीं कर पाए। इट वाज इंडीड अ 1v2 सिचुएशन एंड अनफॉर्चुनेटली द एप आर्मी कुड नॉट सर्वाइव, कुड नॉट स्टैंड टॉल एंड द विनर चिकन डिनर फॉर द वेरी 4th match of the day. Number 1 goes to none other than Team God's Reign. And I think चारों